एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? हम सब जब लव या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा बॉलीवुड की किसी मूवी को या फिर किसी सेलिब्रिटी कपल को आइडियलाइज करते हैं। लेकिन लव और रिलेशनशिप की साइकोलॉजिकल रियलिटी कुछ और ही है। आपका रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा होगा उसका नंबर वन फैक्टर डिपेंड करता है आपके अटैचमेंट स्टाइल पे। साइकोलॉजी के हिसाब से 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 4 अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ आइकॉनिक मूवी कैरेक्टर्स को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे ताकि आपको अपने अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बेहतर पता लगे और आप अपने रोमांटिक कनेक्शन को बेटर बना सको। तो पहला टाइप है अवॉइडेंट। नॉर्मली अवॉइडेंट टाइप्स अनकंफर्टेबल होते हैं डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने में। ऐसे लोग अपने किसी भी इमोशन को दिखाना नहीं चाहते हैं और कोई भी इमोशनल मोमेंट अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आपने रणबीर कपूर का बचना है हसीनो मूवी देखी है तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में रणबीर के काफी कैरेक्टरिस्टिक एक अवॉइडेंस से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अवॉइडेंट के फिजिकल साइंस देखें तो जब भी अवॉइडेंट इमोशनल मोमेंट फेस करता है तो वो कोशिश करता है कि उस इंसान से उस मोमेंट पे आई कांटेक्ट ना रखे। दूसरा एग्जाम्पल है कि नॉर्मली इमोशनल मोमेंट में हम फिजिकल टच या फिर हग्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरे को कंफर्ट करने के लिए, लेकिन अवॉइडेंट ऐसे मोमेंट में फिजिकल कनेक्शन अवॉइड करता है। इसके अलावा जब भी अवॉइडेंट कोई रोमांटिक कनेक्शन बनाता है तो वो बिगिनिंग फेज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने पार्टनर के साथ कंपेयर टू लेटर फेज। ऐसा करके अवॉइडेंट रिलेशनशिप के एक्साइटिंग पार्ट को एंजॉय करता है, लेकिन बाद में जब अवॉइडेंट को लगता है कि रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन डीपली फॉर्म हो रहा है तो वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट कम कर देता है ताकि डीप इमोशनल कनेक्शन फॉर्म ना हो सके। इसलिए अक्सर अवॉइडेंट इनिशियली बहुत ही चार्मिंग होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। अगले इस क्लिप में रणबीर कपूर का अवॉइडेंट कैरेक्टर अच्छे से नजर आता है। मुझे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। आंसू आते हैं और बंदे की लाइफ की धुलाई कर देते हैं। बेबी डोंट बी सिली, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो आई लव यू। अवॉइडेंट अक्सर ह्यूमर का भी इस्तेमाल करता है जब भी कोई उनके सामने इमोशनली ओपन होने की कोशिश करता है। इसके अलावा कभी कभी वो दूसरे इंसान को शर्मिंदा करने की भी कोशिश करता है अगर वो अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने की कोशिश करे। साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी अटैचमेंट स्टाइल बचपन में ही फॉर्म हो जाता है। टिपिकली अगर देखा जाए तो अवॉइडेंट के चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो इमोशनल कनेक्शन को पेन के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स फिजिकली अवेलेबल हो बट इमोशनली अनअवेलेबल हो अपने बच्चे के लिए, या फिर दोनों ही पेरेंट्स अपने काम में इतना बिजी हो कि अपने बच्चे के साथ वो कोई इमोशनल कनेक्शन बना ही ना पाया हो, ऐसे में बच्चे का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बात यह है कि इस टाइप के अटैचमेंट स्टाइल आप अपने एफर्ट के साथ बदल सकते हो। इसका पहला और सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने लाइफ में जिसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो उसको आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो कि उनकी आपके लाइफ में क्या महत्व है और आप उनको कितना प्यार और रेस्पेक्ट करते हो। ऐसा आप टेक्स्ट, ईमेल और लेटर के थ्रू कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप उनको इन पर्सन ये बात बताओ बिना हिचकिचाए, नजरों से नजरें मिला के। जैसे बचना है हसीनो मूवी के सेकंड हाफ में रणबीर कपूर ने बिपाशा बासु और मिनिशा लांबा के साथ किया। सॉरी, मैं पहले ही सच बता देना चाहिए था कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। ऑनेस्टली मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैच्योरिटी से बिहेव करने की बजाय मैं बेवकूफों की तरफ भाग गया। ऑफ कोर्स मूवी का जो एग्जांपल है वो एक्सट्रीम है, मगर ऐसा करके आप इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो और अपने रिलेशनशिप और इमोशन को लेके आप ओपन होते हो। दूसरा टाइप है एंशियस। एंशियस टाइप अवॉइडेंस से कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। मतलब एंशियस कोई भी इमोशनल कनेक्शन लूज करने से डरते हैं, इसलिए वो रोमांटिक रिलेशनशिप के बिना रह नहीं सकते। और अगर वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप से निकलते भी है तो वो एक रिलेशनशिप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में क्विकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि एंशियस को ये फील होता है कि किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में ना होना मरने के बराबर है। एंशियस अपनी ये फीलिंग अपने पार्टनर को एक्सप्रेस भी करता है, जैसे कि लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे जरूरत है तुम्हारी। मोस्टली बॉलीवुड मूवीज और रोमांटिक सॉन्ग्स में एंशियस टाइप देखने को मिलता है। अनकॉन्शियसली एंशियस टाइप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए अपने खुद की पेन को एक्सप्रेस करता रहता है
ताकि वो उसे छोड़ ना दे। कई बार एक्सट्रीम एंशियस टाइप सेल्फ हार्म का सहारा लेता है अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज में सेल्फ हार्म को रोमांटिकली पोर्ट्रे किया है, लेकिन रियल लाइफ में साइकोलॉजिकली ये किसी भी इंसान के लिए टॉक्सिक हो सकता है। एक और एक्सट्रीम एंशियस कैरेक्टरिस्टिक बॉलीवुड ने बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया है और वो है ऑब्सेशन, मतलब कि किसी भी इंसान को बिना जाने पहचाने उसके प्यार में पागल हो जाना। अगर आप भी ऐसे करते हो तो इसकी वजह ये है कि साइकोलॉजिकली एंशियस जब किसी से अट्रैक्ट होता है तो इमीडिएटली उसको आइडियलाइज करने लगता है, मतलब उन्हें लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है। उनकी खुद की लो सेल्फ एस्टीम की वजह से वो दूसरे की कमियों को देख नहीं पाता। इसी वजह से वो अपने आप में कुछ भी बदलने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए। हाउएवर एंशियस की लो सेल्फ एस्टीम की वजह से सबकॉन्शियसली वो ये भी सोचता है कि वो परफेक्ट इंसान कैसे उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, और अगर है भी तो ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और इसी वजह से वो रिलेशनशिप में होता भी है तो बहुत ज्यादा क्लिंगी और पॉजिटिव होता है। इवेंचुअली ये सब डाउट और सस्पेशन में बदल जाता है और एंशियस अपने आप से ही अपने पार्टनर को सफोकेट करके दूर भगा देता है। ऑब्वियसली एंशियस अटैचमेंट स्टाइल भी बचपन में ही फॉर्म हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक मेन रीजन ये है कि अगर बचपन में आपने अपने किसी प्राइमरी केयरटेकर को लॉस किया है, या फिर अगर बचपन में आपको इनकंसिस्टेंट इमोशनल अटेंशन मिला हो, या फिर आपने अपने पेरेंट्स का इनकंसिस्टेंट इमोशनल बिहेवियर देखा हो, तो आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म कर सकते हो। इससे निकलने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने लाइफ में कोई भी हॉबी या पैशन फॉलो करना जिसका आपके रिलेशनशिप के साथ कोई कनेक्शन ना हो। ऐसा करके आप अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो और आप अपने सेल्फ वर्थ के लिए किसी पर्सन या रिलेशनशिप में डिपेंडेंट नहीं होते हो। तीसरा टाइप है फियरफुल। ये सबसे कॉम्प्लेक्स किस्म का अटैचमेंट स्टाइल है, लेकिन स्टैटिस्टिक के हिसाब से सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही इस कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। फियरफुल में अवॉइडेंट और एंशियस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इसीलिए वो किसी भी रिलेशनशिप में अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करता है। वो अपने लाइफ में रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन तो चाहता है, लेकिन जब भी कोई उसके पास आता है तो वो एक्सट्रीम एंजाइटी में चला जाता है और अवॉइडेंट की तरह बिहेव करता है। नॉर्मली फियरफुल अपने आप को और अपने पोटेंशियल पार्टनर को निगेटिवली देखता है और इसीलिए ना वो अपने आप को भरोसा करता है इमोशनली, ना अपने पार्टनर को। Baby, don't complicate it, please. कॉम्प्लिकेट व्हाट कॉम्प्लिकेट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा क्या होगा, तेरी शादी करा देंगे ना उससे। गुड गो गेट मैरिड टू दैट। आई कर्स यू टू गेट मैरिड टू योर फादर्स चॉइस। इसी वजह से अवॉइडेंट अपने रिलेशनशिप में हमेशा एक्सट्रीम एंजाइटी में रहता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी भी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो सकता है और कभी कभी वो अपने रिलेशनशिप में वायलेंट भी हो जाता है, तो हो सकता है कि वो इंसान फियरफुल है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फियरफुल अटैचमेंट चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से क्रिएट होता है। अगर कोई इंसान अपने चाइल्डहुड में फिजिकली, सेक्सुअली या फिर वर्बली अब्यूज हुआ है तो वो ये फील करता है कि वो किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता और किसी से भी लव एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो फियरफुल अटैचमेंट फॉर्म करता है। ऐसे सिचुएशन में निकलने का एक ही तरीका है और वो है प्रोफेशनल हेल्प लेना, मतलब कि कोई भी साइकोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना अपने सिचुएशन से रिकवरी करने के लिए। लास्ट और सबसे बेस्ट अटैचमेंट टाइप है सिक्योर। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड मूवीज में इसका एग्जाम्पल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सिक्योर टाइप अपने इमोशन और रिलेशनशिप को लेके कंफर्टेबल होता है। इनके कोई भी रिलेशनशिप फियर बेस्ड नहीं होता है, इसलिए सिक्योर टाइप बाकी टाइप की तरह इमोशनली नीडी या इमोशनल सिचुएशन से नहीं भागते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग किसी भी इंटीमेट सिचुएशन से नहीं डरते, बल्कि उन लोगों को अपने आप में विश्वास होता है कि चाहे कोई भी इमोशनल सिचुएशन क्यों ना हो, एंड में वो अपने आप को संभाल लेगा। इसके अलावा दूसरा इंसान जब सिक्योर टाइप के आगे इमोशनली ओपन होता है तो वो उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्सिक्वेंस से भी नहीं डरते हैं, मतलब कि अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या उनके पार्टनर ने कोई गलती की हो तो ये चीज वो काम और ऑनेस्ट वे से कंफर्टेबली कम्युनिकेट करते हैं। आज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो रीना और बताओ मुझे, कौन तुम्हारे सामने आता है, मैं या मैडी? नॉर्मली सिक्योर टाइप को बचपन में अपने प्राइमरी केयरटेकर से कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट और भरपूर प्यार मिलने के कारण वो सबकॉन्शियसली अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को किसी भी पास्ट ट्रॉमा के साथ रिलेट नहीं कर पाता और इसी वजह से वो हर एक रिलेशनशिप को नए तरीके से जैसा है वैसे ही देख पाता है। इसलिए सिक्योर टाइप जब भी किसी से मिलता है तो वो इसमें नहीं फोकस करता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं, बल्कि वो इसमें फोकस करता है कि इस कनेक्शन में रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग कितनी है।
और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग इमोशनल जजमेंट में सही होते हैं और अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिक्योर टाइप के हो तो ये आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी इंसान को हम 100% कैटेगराइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हो जो कि अवॉइडेंट या एंशियस टाइप के हो, लेकिन आप अपने एफर्ट और कॉन्शियस डिसीजन के साथ अपने आप को एक सिक्योर टाइप बना सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।